तो जिनके पास बाइबल है वो खोल सकते हैं। एफिसियों की पत्री 1 अध्याय उसका 3 वचन। हमारे प्रभु यीशु मसीह के परमेश्वर और पिता का धन्यवाद हो कि उसने हमें मसीह में स्वर्गीय स्थानों में सब प्रकार की आत्मिक आशीष दी है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। हालेलुया। परमेश्वर का वचन क्या कहता है यहाँ पर? पढ़ना दोबारा। हमारे प्रभु यीशु मसीह के परमेश्वर और पिता का धन्यवाद हो कि उसने हमें मसीह में स्वर्गीय स्थानों में सब प्रकार की आशीष दी है। कितने प्रकार की? सब प्रकार। एक प्रकार की नहीं, एक आशीष का जिक्र नहीं है। बाइबल में लिखा है, परमेश्वर का वचन कहता है कि पिता का धन्यवाद हो कि जिसके द्वारा मसीह में होकर के हमें कितनी आशीषें मिली हैं? सब प्रकार की, अनगिनत है। हालेलुया। एक आशीष नहीं है, बहुत सारी आशीषें हैं जो परमेश्वर ने हमें दी हैं। और ये साल हमारी भरपूरी का साल है, ये साल हमारे आनंद का साल है, ये साल हमारी आशीषों का साल है। हालेलुया। हमें परमेश्वर की आशीषों में बढ़ते जाना है। जैसे जैसे हम परमेश्वर के साथ बढ़ते रहेंगे, परमेश्वर की आशीषें हम पर खुलती रहेंगी। कुछ लोग बैठे रहते हैं, सोचते रहते हैं कि शायद परमेश्वर मुझे आज ब्लेस करेगा। जब तक आप परमेश्वर के नजदीक नहीं आते हैं, उसकी जो बरकतें हैं, उसकी जो आशीषें हैं, वो आपके ऊपर खुलती नहीं है। जैसे जैसे आप कदम बर कदम उसमें बढ़ाते जाते हैं, प्रार्थना करते हैं, आराधना करते हैं, तो उसके वचन को पढ़ते हैं, उसके वचन के अनुसार चलते हैं, आपके जीवन में स्वर्गीय आशीषें खुलती जाएंगी। चाहे वो माफी की आशीष हो, माफी एक बहुत बड़ी आशीष है। चंगाई बहुत बड़ी आशीष है। छुटकारा बहुत बड़ी आशीष है। मुक्ति बहुत बड़ी आशीष है। स्वर्ग में आपका नाम लिखा होना सबसे बड़ी आशीष है। हालेलुया। स्वर्ग में जाना, स्वर्ग में घर पाना बड़ी आशीष है। हालेलुया। ये सारी आशीषें हमें स्वर्ग में तैयार है हमारे लिए। लेकिन कुछ आशीषों के ऊपर मैं आप लोगों का आज ध्यान ले जाना चाहता हूं कि ये साल परमेश्वर आपके जीवन में जो आशीष को देने वाला है। माफी आपके जीवन में है, छुटकारा आपके जीवन में है, आनंद आपके जीवन में है, शांति आपके जीवन में है, पापों की क्षमा आपके जीवन में है, पापों से छुटकारा आपके जीवन में है। हालेलुया। स्वर्ग में आपका नाम लिखा गया है। ये सबसे बड़ी आशीष है। हालेलुया। ताकि आप जब इस दुनिया को छोड़े, इस धरती को छोड़े, आप नरक में नहीं बाकी आप स्वर्ग में जाएंगे। हालेलुया। हालेलुया। सो एक बरकत की ओर बढ़ेंगे। उत्पत्ति की पुस्तक 26 अध्याय जब तक हम इस धरती पर हैं तो कुछ चीजों की हमें जरूरत पड़ी रहती है। तो वो सारी चीजें भी हमें परमेश्वर के द्वारा एक आशीष के रूप में दी जाती हैं। पढ़ना 26 अध्याय, उत्पत्ति की पुस्तक 26 अध्याय उसका 12 आयत से लेकर के 14 आयत तक। इसहाक उस धरती विच बी बीजिया अते उस वरिया 100 गुणा प्राप्त कीता अते यहोवा उस ਨੂੰ ਬਰਕਤ ਦਿੱਤੀ। ਸੋ ਉਹ ਮਨੁੱਖ ਵੱਧ ਗਿਆ ਅਤੇ ਵੱਧਦਾ ਚਲਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਉਹ ਅੱਤ ਵੱਡਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਉਹ ਭੇਡਾਂ ਬੱਕਰੀਆਂ ਗਾਈਆਂ ਬਲਦਾਂ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਟੈਲੂਆਂ ਦਾ ਮਾਲਕ ਹੋ ਗਿਆ ਅਤੇ ਫਲੀਸੀ ਉਸ ਤੋਂ ਸੜਨ ਲੱਗੇ। सो परमेश्वर इस वचन के द्वारा हम सबको आशीष दे। लिखा है परमेश्वर के वचन में कि इसहाक ने जिस जमीन पर वो था वहां पर उसने जोता बोया और परमेश्वर ने उसे उसी साल कितना दिया? 100 गुना। सब बोलिए, कितना दिया? 100 गुना। फल उसको कितना मिला? 100 गुना। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। हालेलुया। लिखा है कि परमेश्वर ने उसे इतना आशीष किया। इस 12 वचन को दोबारा पढ़ना। इसहाक उस धरती विच बीज बीजिया ਅਤੇ इसहाक ने उस धरती उत्ते बीज बीजा उस वरे 100 गुणा प्राप्त कीता और उससे साल उन्हें कितना मिला? 100 गुना फल मिला ਅਤੇ ਯਹੋਵਾ ਉਸ ਨੂੰ ਬਰਕਤ ਦਿੱਤੀ। और परमेश्वर ने उन्हें बरकत दी। हाँ जी। ਸੋ ਉਹ ਮਨੁੱਖ ਵੱਧ ਗਿਆ ओ परमेश्वर दी बोलो ओ मनुख जेड़ा वध गया ਅਤੇ ਵੱਧਦਾ ਚਲਾ ਗਿਆ ते वधदा ही चला गया ਅਤੇ ਉਹ ਅੱਤ ਵੱਡਾ ਹੋ ਗਿਆ। ते ओ अत वड्डा हो गया। ਤਾਂ ਉਹ ਭੇਡਾਂ
ਭੇਡਾਂ ਬੱਕਰੀਆਂ ਅਤੇ ਗਾਈਆਂ ਬਲਦਾਂ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਟਹਿਲੂਆਂ ਦਾ ਮਾਲਕ ਹੋ ਗਿਆ। Praise the Lord, hallelujah, hallelujah. So परमेश्वर इस वचन के द्वारा हमें आशीष दे। परमेश्वर का वचन कहता है कि परमेश्वर ने इसहाक के साथ क्या किया है, क्या किया है परमेश्वर ने, कि इसहाक जिस जगह पर रुका, परमेश्वर ने जब उस जगह पर इसहाक रुका परमेश्वर की आज्ञा के मानने के द्वारा, तो बाइबल बताती है परमेश्वर ने इसहाक ने जब वहां पर रुक करके जो जोता और बोया, तो लिखा है परमेश्वर के वचन में कि परमेश्वर ने उसे 100 गुना, 30 गुना नहीं, 60 गुना नहीं, 70 गुना नहीं, 5 गुना नहीं, 10 गुना नहीं, पूरा का पूरा 100 गुना, 1% भी उसकी जो मेहनत का फल है खराब नहीं गया है। जो उसने मेहनत की परमेश्वर ने उसका 100 गुना प्रतिफल उसको दिया। हालेलुया, हालेलुया। मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं, मसीह में होकर की गई मेहनत कभी बेकार नहीं है, कभी भी व्यर्थ नहीं है। कुछ लोगों को बोझ लगता है, पर मैं आप लोगों को यह बात बताना चाहता हूं, यदि इस साल आप लोगों ने मसीह में होकर मेहनत की, काम किया, मजदूरी की, दिहाड़ी की, परमेश्वर के साथ चले, तो याद रखना शैतान आपका 1% भी खत्म नहीं करेगा, नाश नहीं कर पाएगा। हालेलुया, हालेलुया। बाइबल में लिखा है परमेश्वर के वचन में कि 100 गुना से प्रतिफल दिया, उसको 100 गुना परमेश्वर ने प्रतिफल दिया। जो उसने जोता और जो उसने बोया, जो बीज बोया, जो उसने मेहनत की, उसका 100 गुना प्रतिफल मिला। और मैं आप लोगों को कहना चाहता हूं, यह साल आपका भी है कि आप 100 गुना परमेश्वर की ओर से प्रतिफल पाए। हालेलुया। और यह साल शैतान आपके घर में, आपके परिवार में, आपके जीवन में, आपकी कमाई में, आपके पैसे में कहीं पर भी आपको 1% भी नुकसान नहीं कर पाएगा। लेकिन आपको यदि परमेश्वर से आशीष पानी है और यह चाहते हैं कि शैतान आपका कुछ भी बिगाड़ ना सके, शैतान आपको छू ना सके, आपके बच्चों को, आपकी फैमिली को, आपके परिवार को, आपके पैसे को, आपके काम को, आपकी जॉब को, आपकी जो बिजनेस है उसको शैतान छू ना सके, बर्बाद ना कर सके, तो उसके लिए चाहिए अब परमेश्वर के साथ रह करके समय बिताएं। हालेलुया। लिखा है बाइबल में कि जो इसहाक का था वो क्या हुआ, वो बढ़ा। इसका 13 वचन पढ़ना। और वह बढ़ा हाँ, और उसकी उन्नति होती चली गई। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। हालेलुया। वो बढ़ा और उसकी उन्नति होती गई, यहाँ तक कि वह अति महान पुरुष हो गया। यहां तक कि वो अति महान पुरुष हो गया। हालेलुया। सबसे बड़ी आशीष है ये। परमेश्वर के साथ चलने वाले लोग कभी नीचे नहीं जाते हैं, क्योंकि यदि आप परमेश्वर के वचन को पढ़ेंगे, व्यवस्था विवरण को 28 अध्याय में, उसमें यह लिखा है परमेश्वर के वचन में कि तू आशीष पाएगा, आशीष पर आशीष पाएगा। हालेलुया। नीचे नहीं जाएगा, ऊपर जाएगा, क्योंकि तेरा उठाने वाला तेरा परमेश्वर ही हुआ है। हालेलुया, हालेलुया। फिर परमेश्वर के वचन में लिखा है परमेश्वर ने उसे कैसा किया कि उसे माल डंगर का, हाँ 14 वचन, जब उसके भेड़ बकरी गाय बैल और बहुत से दास दासियां हुई, तब पलिश्ती उससे डा करने प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। जैसे वो माल डंगर में क्या हुआ, बड़ा हुआ, बढ़ता गया, तो क्या हुआ, पलिश्ती उससे क्या करने लगे, हैं, डा करने लगे, जलने लगे। हालेलुया। जब आप परमेश्वर में बढ़ते हैं ना, तो शैतान आपसे जलने लगता है कि ये क्यों बढ़ रहा है। पर मैं आप लोगों को आज कुछ जो बातें हैं वो बताना चाहता हूं। बाइबल में लिखा है परमेश्वर के वचन में कि परमेश्वर ने अब इसहाक को हर प्रकार की आशीष दी है ना। जो उसने जोता बोया उसमें, उसके माल डंगर में, हर एक रीति से परमेश्वर ने उसे आशीष दी है। कुछ लोग जो हैं कभी कभी घमंड करने लग जाते हैं। कैसे घमंड करते हैं, देखा मैंने इतनी मेहनत की है, देखा मुझे इतना बुद्धि है, देखा मुझे इतना ज्ञान है, देखा मैंने अपने बल से ये किया है। पता है
यदि आप बाइबल पढ़ते हैं तो परमेश्वर का ये वचन कहता है, व्यवस्था विवरण को खोलें। ये यहां पर इसहाक ने कुछ मेहनत की है, इसहाक ने यहां पर कुछ बल लगाया है, लेकिन उससे पहले एक वचन को देखें, व्यवस्था विवरण 8:18। परंतु तू अपने परमेश्वर यहोवा को स्मरण रखना, तू अपने परमेश्वर यहोवा को क्या करना? स्मरण रखना, क्योंकि वही है जो तुझे संपत्ति प्राप्त करने की सामर्थ्य इसलिए देता है कि जो वाचा उसने तेरे हाँ, कौन देता है सामर्थ? संपत्ति कमाने की सामर्थ कौन देता है? परमेश्वर। यहां पर परमेश्वर के वचन में लिखा हुआ है, तेरा परमेश्वर। परमेश्वर है जो आपको बल देता है, परमेश्वर है जो आपको ताकत देता है ताकि आप संपत्ति कमाएं, धन कमाएं। हालेलुया। परमेश्वर हमें बल देता है कमाने के लिए। हम अपने बल और अपनी योग्यता से नहीं कमा सकते हैं, नहीं तो आप देखिए कितने लोग हैं, यह परमेश्वर का अनुग्रह है, आपके हाथ और पैर चल रहे हैं, आपके अंदर बल है, आप काम कर सकते हैं। यह परमेश्वर की ओर से दिया गया बल है ताकि आप काम करें। कुछ लोगों को देखें, वो अपाहिज हैं जो काम नहीं कर सकते हैं, चल फिर नहीं सकते हैं। कुछ लोग ऐसे हैं जो कैंसर से पीड़ित हैं, कुछ लोग ऐसे हैं जो अलग अलग तरह की बीमारियों से पीड़ित हैं, कुछ लोग ऐसे हैं जिनके जीवन में उनके पास करने के लिए काम नहीं है। कुछ लोगों के पास अच्छी सेहत नहीं है, कुछ लोगों के पास खेत नहीं है, कुछ लोगों के पास बीज नहीं है बोने के लिए। लेकिन परमेश्वर ने यदि आपको एक अच्छी सेहत दी है तो ये परमेश्वर की ओर से सबसे बड़ी ब्लेसिंग है। हालेलुया। यदि आपके अंदर अच्छी सेहत है और आपके अंदर बल है और आप अपना काम कर रहे हैं, अपना जॉब कर रहे हैं और परमेश्वर की हजूरी में रह करके आप एक बिजनेस कर रहे हैं, आप काम कर रहे हैं, चाहे दिहाड़ी लगा रहे हैं, तो यह परमेश्वर की ओर से दिया गया बल है आपके लिए। यह परमेश्वर की ओर से आपके लिए एक अच्छी सेहत है। यह परमेश्वर ने आपको तंदुरुस्ती दी है ताकि आप काम करें। हालेलुया। 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 एक वचन के साथ मैं पढ़ना चाहता हूं, 15 वचन को पढ़े इसी का। और उस बड़े और भयानक जंगल में से ले आया है जहाँ तेज विष वाले सर्प और बिच्छू हैं, और जल रहित सूखे देश में उसने तेरे लिए चकमक की चट्टान से जल निकाला, और तुझे जंगल में मन्ना खिलाया जिसे तुम्हारे पुरखा जानते भी न थे, इसलिए कि वह तुझे नम्र बनाए और तेरी परीक्षा करके अंत में तेरा भला ही करे। 17 वचन। और कहीं ऐसा ना हो कि तू सोचने लगे कि यह संपत्ति मेरी सामर्थ्य और मेरे ही भुजबल से मुझे प्राप्त हुई। कहीं ऐसा ना हो कि तू ये सोचे कि ये तेरी सारी संपत्ति। 17 वचन को दोबारा पढ़ना। और कहीं ऐसा ना और कहीं ऐसा ना हो कि तू सोचने लगे कि यह संपत्ति मेरे ही सामर्थ्य और मेरे ही भुजबल से यानी कि मेरे ही बल से मुझे प्राप्त हुई। पहला क्या लिखा था 8:18 में कि परमेश्वर है जो बल देता है ना, कि तू कमाई कर सके, है ना, संपत्ति कमा सके, काम कर सके। और दूसरी चीज, कहीं ऐसा ना हो 17 वचन में, कहीं ऐसा ना हो कि तू सोच ले कि ये भुजबल मेरे ही कारण मुझ में है। ना हमारी बुद्धि काम करती है, ना हमारा ज्ञान काम करता है, ना हमारा जोर काम करता है, पर बाइबल बताती है कि यीशु मसीह से अलग होकर हम कुछ भी नहीं कर सकते हैं। परमेश्वर हमें ताकत देता है। हालेलुया। यदि आप सोचते हैं कि यीशु मसीह के बिना हम सब कुछ कर सकते हैं, तो मैं आपको एक बात बताता हूं, बिना यीशु के आप कुछ नहीं कर सकते हैं। वो आपको ताकत देता है, वो आपको बल देता है ताकि आप कमाई कर सकें। और आज इतने लोग काम में व्यस्त हो चुके हैं कि वो सोचते हैं यदि मैं एतवार की संगति छोड़ दूंगा तो मेरा काम अच्छा होगा।
यदि मैं प्रार्थना नहीं करूंगा तो मेरा ये काम अच्छा हो जाएगा। 1 घंटा प्रार्थना करने से और 3 घंटे आराधना में जाने से, संडे चर्च जाने से बेहतर है मैं अपना कोई काम सीधा कर लूं। आप एक साइड से अपना काम तो सीधा कर लेंगे, लेकिन दूसरी साइड से आपने शैतान के लिए दूसरा दरवाजा खोल दिया है। हमने क्या किया है कि शैतान के लिए दूसरा दरवाजा खोल दिया है। हमने सोचा मैंने अपने बल से पहले भी ये किया है, मैं अपने बल से ये काम भी कर दिखाऊंगा, लेकिन हम भूल जाते हैं कि ये हमें अच्छी सेहत, हमें अच्छा बल परमेश्वर की ओर से एक आशीष, एक वरदान के रूप में दिया गया है ताकि हम कमाई कर सकें, हम संपत्ति कमा सकें। लेकिन एक चीज और मैं बताना चाहता हूं इसी के साथ में, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। कुछ लोगों के पास ताकत नहीं है, बल नहीं है, क्योंकि उनका शरीर सही नहीं है। आपके पास अच्छी सेहत है ना, तो अपनी सेहत को लेकर के, तंदुरुस्ती को लेकर के परमेश्वर को धन्यवाद दीजिए। उनसे जाकर के पूछिए जो बेड के ऊपर पड़े हुए हैं, जो हॉस्पिटलों में हैं, जो हिल नहीं सकते हैं, जिनको लकवा हो चुका है, जो पैरालाइज हो चुके हैं, उनसे जाकर के पूछिए। हम सोचते हैं मैं ऐसा कर लूंगा, मैं वैसा कर लूंगा, और जिस परमेश्वर ने आपको सेहत दी है, जिस परमेश्वर ने आपको तंदुरुस्ती दी है, उसका धन्यवाद करने के लिए, उससे प्रेम करने के लिए, उसके साथ समय बिताने के लिए आप सोचते हैं मैं ये ना करूं तो बेस्ट है, मैं 3 घंटे और काम कर लेता हूं, मैं और पैसा कमा लूंगा। लेकिन एक चीज बताना चाहता हूं, अच्छी सेहत परमेश्वर की ओर से आपके लिए आशीष और वरदान है। दूसरी चीज, यदि आपने परमेश्वर की इस चीज को समझ लिया, इस आशीष को समझ लिया, दूसरी चीज बाइबल में लिखा हुआ है, जब परमेश्वर ने आदम और हवा को बनाया था, उनको अदन की वाटिका में रखा था, तो परमेश्वर ने उनको कहा था कि तू इस बाग की क्या करना, इस बाग को क्या करना, जोतना और इसकी राखी करना। क्या करना है? जोतना और राखी करना। अदन की वाटिका में उसको एक काम दिया गया था, इसकी वाई भी करनी है और राखी भी करनी है। वाई कुछ लोग कर लेते हैं बल लगा करके, लेकिन राखी नहीं कर पाते हैं। ऐसा बहुत सारे लोगों के साथ होता है। कुछ लोग कहते हैं पास्टर हमारे लिए दुआ करिए, हमने कमाया बहुत लेकिन पता नहीं कहां चला गया, हमने मेहनत की, पूरा महीना भर तनख्वाह आई लेकिन उसी दिन गायब हो गई, कहां चला गया? कुछ पैसा डॉक्टर ले गए, कुछ पैसा पुलिस वाले ले गए, कुछ पैसा वकील ले गए, कुछ पैसा ब्याज ले गया, कुछ पैसा ऐसे ही बर्बाद हो गया और कुछ पैसा गुम हो गया। हगाई की पुस्तक में लिखा हुआ है 1:6 में, पढ़िए। मैं शॉर्ट में कुछ मैसेज को बताना चाहता हूं। तुमने बहुत बोया परंतु थोड़ा काटा। तुमने बहुत बोया परंतु थोड़ा काटा। तुम खाते हो परंतु पेट नहीं भरता। तुम पीते हो परंतु प्यास नहीं बुझती। हाँ जी, आगे। कपड़े पहनते हो परंतु गरमाते नहीं हो। और जो मजदूरी कमाते हो वह अपनी मजदूरी की कमाई को छेद वाली थैली में रखते वो अपनी मजदूरी की कमाई को कहाँ रखते हैं? छेद वाली थैली में रखते हैं। क्या होता है, हमें परमेश्वर ने जो अच्छी सेहत दी, अच्छा तंदुरुस्ती दिया, हमें बल दिया, हम कमाई करें, हम कमाई करके लेकर आते हैं। जब उस कमाई को लेकर घर आते हैं, घर आते ही वो खत्म, क्योंकि हम उस सारी कमाई को कहां रख रहे हैं? छेद वाली थैली में। तो छेद वाली थैली कहां से आ गई? हमारी थैली में क्या ऐसा छेद हो चुका है कि हम उस जो थैली में से जितना डालते हैं, अपनी कमाई को अपने घर में, अपने परिवार में रखते हैं, वो छेद वाली थैली कैसे बन गई है? उसमें 2 चीजें हैं, नोट करना। पहली चीज, मलाकी 3:11 पढ़िए। 3:10 और 11 दोनों पॉइंट यहीं पर है। मलाकी 3:10 और 11। क्यों हमारी छेद वाली थैली में कमाई जा रही है? सारे दशमांश हाँ, भंडार में ले आओ, सारे दशमांश भंडार में ले आओ, कि मेरे भवन में भोजन वस्तु रहे। कि मेरे भवन में क्या रहे? भोजन वस्तु रहे। हाँ, और सेनाओं का यहोवा यह कहता है कि ऐसा करके मुझे परखो
कि मैं आकाश के झरोखे तुम्हारे लिए खोलकर तुम्हारे ऊपर अपरंपार आशीष की वर्षा करता हूँ कि नहीं। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। क्या लिखा है परमेश्वर के वचन में? याद रखना, छेद वाली थैली कब तैयार होती है? जब परमेश्वर का हिस्सा हम परमेश्वर को नहीं देते हैं। बाइबल में लिखा हुआ है पहला हिस्सा किसका है? परमेश्वर का है। और जो 10वां हिस्सा है वो भी परमेश्वर की नजर में वो पवित्र है। हालेलुया। जब हम परमेश्वर का 10वां हिस्सा रख लेते हैं तो क्या होता है? हमारी जितनी कमाई है वो छेद वाली थैली में जाती है। परमेश्वर नहीं कहता है कि आपका पैसा बर्बाद हो जाए। परमेश्वर नहीं चाहता है कि आपकी कमाई को कोई दूसरा खाने पाए। लेकिन ये हमारा ही चुनाव होता है कि हमारा जो धन संपत्ति होती है वो हमें कैसे यूज करना है। यदि मान लीजिए आपके पास 10,000 रुपए आए, आपने उसमें से 1,000 कह दिया कि प्रभु ये तेरा है। आप अपने पैसे को लिया आपने अपने हाथ में। मैं जब लोगों को सिखाता हूं तो ये बात जरूर कहता हूं, आपको कमाई मिली है, आपकी महीने की तनख्वाह मिली है, पूरी तनख्वाह घर ले आइए, उस पर हाथ रखिए, प्रार्थना करिए, प्रभु आपने मुझे बल दिया कि मैं कमाई कर सकूं, तो ये मेरी कमाई है, इस पर तेरी आशीष चाहती है। आपके वचन के अनुसार इसका जो 10वां हिस्सा है हम उसे निकालते हैं। ये आपके लिए, आपकी सेवा के लिए, आपके भवन के लिए है। हम उसका 10% यानी कि 10,000 में से 1,000 हमने परमेश्वर के लिए निकाल दिया। अब क्या हो गया? परमेश्वर के 1,000 जो दिया है, आपका जो बाकी 9,000 है उसमें से 1 रुपया भी शैतान छू नहीं सकता है। आपका पैसा कभी बर्बाद नहीं जाएगा। क्यों? मलाकी 3:11 पढ़ना। मैं तुम्हारे लिए नाश करने वाले को ऐसा गुड़कूंगा, मैं तेरे लिए नाश करने वाले को ऐसा गुड़कूंगा कि वह तुम्हारी भूमि की उपज को वह तुम्हारी भूमि की उपज को नष्ट ना करे। हालेलुया। उसने 100 गुना इसहाक ने प्रतिफल पाया क्योंकि शैतान उसकी फसल को बर्बाद नहीं कर पाया। लेकिन आज हमारा पैसा, हमारी धन संपत्ति, हमारी अच्छी सेहत तंदुरुस्ती शैतान छूता है, बर्बाद करता है। क्योंकि जो लोग परमेश्वर को डेली 1 घंटा प्रार्थना में नहीं व्यतीत करते, कम से कम, वैसे दशमांश कितना है? 2 घंटे 40 मिनट। यदि हम परमेश्वर को प्रॉपर टाइम नहीं देते हैं, आपका समय शैतान बर्बाद करेगा। जो लोग परमेश्वर के साथ समय नहीं बिताते हैं वो हॉस्पिटल में समय बिताते हैं। जो परमेश्वर को प्रॉपरली समय नहीं देते हैं उनका समय कचहरियों में व्यतीत होता है। जो परमेश्वर को प्रॉपरली समय नहीं देते हैं उनका समय ऐसे ही बेकार चला जाता है, वेस्ट चीजों में। यहां से उन्हें कोई प्रतिफल नहीं मिलता, लेकिन जब पूरा दिन बर्बाद हो जाता है तो सोचते हैं मैंने आज क्या किया, मेरा सारा समय खराब चला गया। हालेलुया, हालेलुया। मैं आपको यह चीज बताना चाहता हूं, ना समय आपका बर्बाद होगा ना आपकी जिंदगी बर्बाद होगी। यदि आप प्रभु को समय नहीं देते हैं, प्रभु के हजूरी में नहीं व्यतीत करते हैं, तो याद रखना आपके शरीर में शैतान इतनी बीमारियां ले आएगा। परमेश्वर नहीं लाता है, क्योंकि आपने क्या किया? जब परमेश्वर के साथ समय नहीं बिताया, आपने अपने आप को परमेश्वर से दूर कर लिया। जैसे आप परमेश्वर से दूर हुए, लेकिन दूसरे के पास चले गए जो दुष्ट है। जब दुष्ट के पास आप आ जाते हैं तो वो आपसे प्यार नहीं करता है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। दुष्ट ने क्या कर दिया? आपको जो समय था वो बर्बाद कर दिया, आपकी जो सेहत थी वो बर्बाद कर दिया, आपका पैसा था वो बर्बाद कर दिया, आपके जीवन में जितनी शांति थी वो बर्बाद कर दी। क्योंकि आपने अपना समय जो परमेश्वर को देना चाहिए था आपने दूसरी जगह पर लगा दिया। जो लोग परमेश्वर की हजूरी छोड़ करके काम में निकलते हैं, जॉब में निकलते हैं, बिजनेस में निकलते हैं, पार्टियों में निकलते हैं, शादी में निकलते हैं, वो अपना समय बर्बाद कर रहे हैं, क्योंकि आपने परमेश्वर का जो समय था कहीं और दे दिया है। हालेलुया, हालेलुया। इसहाक ने क्या किया? जो जगह परमेश्वर ने इसहाक को दी थी उसी जगह पर रहकर उसने उसे जोता, उसे बोया, उसमें बीज बोया और परमेश्वर ने उसे 100 गुना प्रतिफल दिया। नुकसान कहीं हुआ? बाइबल में लिखा वो बड़ा, परमेश्वर ने उसे और बढ़ाया। और तीसरे जगह पर लिखा परमेश्वर ने उसका नाम ऊंचा किया। वो माल डंगर में, फसल में वो अधिक धनी हो गया कि फिलिस्ती लोग भी उससे चलने लगे। हालेलुया, हालेलुया। जब परमेश्वर ने हमें सेहत दी, अच्छी तंदुरुस्ती दी है, हमें परमेश्वर को धन्यवाद देना चाहिए। हमें परमेश्वर के साथ समय व्यतीत करना चाहिए।
चलिए मैं आगे चलता हूं इसी वचन को लेकर के, व्यवस्था विवरण की पुस्तक में। आठ अध्याय उसका 15 वचन से लेकर के पढ़े। कुछ बातें मैं बताना चाहता हूं आप लोगों को। हाँ जी पढ़िए। और उस बड़े और भयानक जंगल में से ले आया और जहाँ तेज विष वाले सर्प और बिच्छू हैं और जल रहित सूखे देश में उसने तेरे लिए चकमक की चट्टान से जल निकाला। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। रुकिए, आपको पता है जब परमेश्वर आशीष देता है ना, तो जो काम नहीं हो सकते परमेश्वर उस कामों को करने की ताकत रखता है। पिछले दिनों में मैंने प्रचार करते वक्त कुछ पॉइंट बताए थे, लेकिन आज भी कुछ बातों को बताना चाहता हूं कि जब परमेश्वर ने इजरायली लोगों को मिस्र से निकाल कर लेकर आया, ठीक है, परमेश्वर ने 10 बड़े बड़े चमत्कार वहां पर किए, अद्भुत काम किए, है ना। जब लाल सागर था, आगे पीछे मिस्र की सेना थी, परमेश्वर ने उनके लिए लाल सागर में से रास्ता दिया। जब वो आगे निकले तो यहां पर परमेश्वर का वचन कहता है कि परमेश्वर ने उनके लिए किस जगह पर, इसी क्योंकि मैं शॉर्ट में बताना चाहता हूं। हाँ पढ़ना 15। हाँ। और उस बड़े और भयानक जंगल में से ले उस आया है। बड़े और भयानक जंगल में परमेश्वर उन्हें ले आया। क्या थी वहां पर? जहाँ तेज विष वाले सर्प और बिच्छू वो हैं। ऐसी जगह पर थे जहां पर तेज विष वाले सर्प और बिच्छू है। और बिच्छू थी। आपको पता है परमेश्वर सुरक्षा देता है। जब वो पता है परमेश्वर उनके साथ चल रहा था। तेज जो विष वाले सांप थे ना, वो बिना रीजन के उनको नहीं डसे, लेकिन जब उन्होंने परमेश्वर के विरुद्ध अनाज्ञाकारी की, परमेश्वर के विरुद्ध बातें की, परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार नहीं चले, तो उन सांपों ने उनको डसना शुरू किया। जहां पर आप पीतल के सांप का भी जिक्र आप देख सकते हैं। क्या थे उस जंगल में? ज्यादा विष वाले सांप और बिच्छू थे। सांप और बिच्छू उनका कोई नुकसान नहीं पहुंचा सका। आपको पता है कि जब इस्राएली लोग मिस्र देश से निकले तो उनकी जो गिनती थी वो कितनी थी? 30 लाख के करीब थी लोगों की गिनती। मूसा जब लेकर के चला वहां से, परमेश्वर मूसा के द्वारा जब लेकर के चला तो उनकी गिनती कितनी थी? और इस जंगल में सांप थे, बिच्छू भी थे। दूसरा चीज, ये ऐसा मरुस्थल था, एक ऐसी बेजान जगह थी जहां पर पीने के लिए पानी नहीं था। जितने लोग थे यहां पर, इतनी 3 गुना इनकी जो वहां पर पशु थी। करीब बताते हैं जो स्कॉलर है वो बताते हैं कि उनकी जो पशु थे करीब 3 करोड़ के ऊपर पशु थे। और इतने पशुओं को और इतने लोगों को मरुस्थल वाली जगह पर, जहां पर पानी नहीं है, परमेश्वर ने पानी दिया है। एक टाइम का पानी पिलाने के लिए कम से कम 50,000 टैंकर की जरूरत है। देखिए कितनी बड़ी आशीष है। आज हमारे साथ भी परमेश्वर ऐसी भलाई, ऐसे उपकार करता है, लेकिन हम देखते नहीं है। 30 लाख लोग, 3 करोड़ के ऊपर पशु जो उनके साथ साथ चल रहे थे। परमेश्वर उनको लेकर के चल रहा था। परमेश्वर की हजूरी उनके साथ थी, उनको कमी कहीं नहीं आई। 30 लाख लोगों को सुबह को भी खाना और शाम को भी खाना। जब भी प्यास लगी उनको पीने के लिए पानी, उनके साथ चलने वाली जीवित चट्टान यीशु नासरी था। हालेलुया, हालेलुया। मैंने पिछले दिनों में भी ये बात बताई थी। हालेलुया। आपको पता है जब इस्राएली लोग मिस्र से निकले तो वो जंगल में कितने साल तक रहे? कितने साल तक? 40 साल तक। आपको पता है बाइबल बताती ना तो उनके कपड़े पुराने हुए, ना उनकी जूतियां टूटी। पता है एक चीज सोच करके देखिए, एक छोटा सा बच्चा, मान लीजिए नकुल तो ज्यादा बड़ा है, मान लीजिए अनमोल खड़ा हो, सीधा खड़ा हो, ठीक है। मान लीजिए जब ये निकला वहां से, इसकी उम्र कितनी है? 10 से 12, 10 साल की लगा करके चलिए। आपको पता है जैसे 1 साल हुआ, 2 साल हुआ, हम जानते हैं ना, हमें भी पता है जो कपड़े हमने जायन के पिछले साल लिए थे
वो इस साल उसको नहीं आई। जो पिछले साल जूती ली थी, शूज लिए थे, वो इस साल नहीं आए, हमें चेंज करने पड़े। पर सबसे बड़ा चमत्कार पता क्या था? जैसे जैसे वो जो बच्चे मिस्र से निकले थे, जैसे जैसे टाइम बढ़ता गया, 1 साल हुआ, 2 साल हुआ, उनके कपड़े भी बढ़ने लगे थे। उनके पैरों की जूतियां छोटी नहीं पड़ी, वो पैर के साथ साथ ही बढ़ने लगी थी। हम उस परमेश्वर की आराधना करते हैं, उस परमेश्वर की सामर्थ पर भरोसा करें जो परमेश्वर यहां पर इजरायली लोगों के लिए किया है ना। इस 15 वचन को पढ़ना दोबारा। और उस बड़े और भयानक जंगल में से ले आया उस है, बड़े और भयानक जंगल में से लेकर आया, जहाँ तेज विष वाले जहां पर सांप और बिच्छू हैं, और जल रहित सूखे देश में, और जल रहे तो सूखे देश में उसने तेरे लिए चकमक की चट्टान प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। दिया। कितनी बड़ी आशीष है यहाँ पर। 30 लाख लोग और 3 करोड़ की पशु जिनके पीने के लिए परमेश्वर ने वहां पर जल दिया है। अजी अभी यदि हमें इस सबको इकट्ठा करना पड़े तो 50,000 के ऊपर टैंकर लगेंगे पानी पिलाने के लिए, इतने लोगों को और इतने पशुओं को परमेश्वर ने अरेंज किया है। हालेलुया। फिर आगे, और तुझे जंगल में मन्ना खिलाया, हाँ जिसे तुम्हारे पुरखा जानते भी न थे, हाँ, जिसे तुम्हारे पुरखा जानते भी ना थे, इसलिए कि वह तुझे नम्र बनाए, हाँ, वह तुझे नम्र बनाए, और तेरी परीक्षा करके अंत में तेरा भला ही करे। हाँ, अंत में क्या करे? तेरा भला करे। हाँ, और कहीं ऐसा ना हो कि तू सोचने लगे कि यह संपत्ति मेरी ही सामर्थ और मेरी ही कहीं ऐसा ना हो कि तुझे ऐसा लगे कि ये सारी संपत्ति तेरे ही बल के कारण तुझे प्राप्त हुई। फिर आगे, परंतु तू अपने परमेश्वर यहोवा को स्मरण रखना, परंतु तो अपने यहोवा को स्मरण रखना, क्योंकि वही है हाँ, जो तुझे संपत्ति प्राप्त करने की सामर्थ्य है। वही है जो तुझे संपत्ति प्राप्त करने की, कमाने की क्या करता है? सामर्थ्य देता है, ताकत देता है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। पर मैं एक चीज बताना चाहता हूं, अच्छी सेहत, अच्छी तंदुरुस्ती, ये सारी परमेश्वर की ओर से आशीष है। पैसा रुकना, पैसा बना रहना, धन संपत्ति बड़ी रहनी, आपकी कमाई में बढ़ोतरी होनी, आपके पैसे में बढ़ोतरी होनी, आपके घर में चीजों की बढ़ोतरी होनी, जैसा परमेश्वर के वचन में लिखा है, मैं तुझे इतनी आशीष दूंगा कि तेरे घर में रखने के लिए जगह भी ना रहेगी। हालेलुया। परमेश्वर क्या कर बढ़ाता है। पहले हमारे पास एक रूम होता है, जब हम आए थे हम भी सोचते थे एक रूम में रखने जितना सामान आ जाए, एक बेड आ जाए, लेकिन परमेश्वर का धन्यवाद हो, ये घर भी हमारे लिए छोटा पड़ गया। जब हम परमेश्वर के साथ ईमानदारी के साथ चलते हैं ना, तो कमी नहीं आती है। परमेश्वर हमें आशीषों से भरता है। हालेलुया, हालेलुया। पता है इसहाक को क्यों आशीष मिली? इसहाक को क्यों आशीष मिली? यदि हम भी पाना चाहते हैं तो पढ़िए एक वचन, दो वचन, 26 का 2, उत्पत्ति 26 का 2। इसे पढ़ करके मैं बंद करूंगा। उत्पत्ति 26 का 2। वहां यहोवा ने उसको दर्शन देकर कहा, मिस्र में मत जा, जो देश मैं तुझे बताऊं उसी में रह। हाँ, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। परमेश्वर ने इसहाक से क्या कहा? दर्शन देकर के कहा कि इसहाक तू क्या कर, मिस्र में मत जा, तू यहीं रुक जा। तो उसने क्या किया? परमेश्वर की आज्ञा को माना। पता है जिस जगह पर इसहाक को रोका गया, वो जगह पर बहुत भयानक अकाल था। इसका एक वचन पढ़ सकते हैं आप लोग, पढ़ना जल्दी ना। उस देश में अकाल पड़ा, यह उस पहले अकाल से अलग था जो अब्राहम के दिनों में पड़ा था। हाँ, इसलिए इसहाक गरार को पलिश्तियों के राजा अबीमेलेक के पास गया। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। मैं बताना चाहता हूं, यदि आप इसको ध्यान से पढ़ेंगे, ये जो अकाल इसहाक के दिनों में पड़ा, ऐसा अकाल पहले भी पड़ा था, लेकिन ये अकाल जो अभी इसहाक के समय में पड़ा, पहले अब्राहम के समय में पड़ा था, अभी इसहाक के समय में पड़ा। लेकिन जो अब्राहम के समय में अकाल पड़ा था, ये उससे कहीं ज्यादा भयानक था। लेकिन इस भयानक अकाल में क्या हुआ? परमेश्वर ने कहा, इसहाक तू इस देश को छोड़कर मत जा, मिस्र में मत जा, इस जगह पर रुक, मैं तुझे यहीं पर आशीष दूंगा। और परमेश्वर के वचन को उसने माना और वो उसी जगह पर रुक गया।
सबसे बड़ी आशीष पता कब आती है? जब हम परमेश्वर की बात को मानते हैं। व्यवस्था विवरण 28 का 1, 2, 3 पढ़ना। वहां पर लिखा है, यदि तू मेरी आज्ञाओं को माने, जो मैं तुझे बताता हूं, उसे पूरा करे, तो मैं तुझे बहुत सारी आशीष दूंगा। हालेलुया। अब्राहम को कहा कि अब्राहम, अपने पिता को, अपने घर को छोड़, जहां मैं तुझे ले जाना चाहता हूं चल, तो वहां पर मैं तुझे क्या करूंगा? आशीष दूंगा और तेरा नाम बड़ा करूंगा। मैं बड़ी शॉर्ट में इस चीज को बता रहा हूं। परमेश्वर है आशीष देता है, परमेश्वर है बढ़ाता है, परमेश्वर है जो सुरक्षा देता है, परमेश्वर है जो प्रोवाइड करता है, परमेश्वर है जो साथ चलता है। लेकिन जब हम उसकी आज्ञाओं को मानते हैं, उसकी बातों को मानते हैं, उसके वचन को मानते हैं, तो परमेश्वर हर एक रीति से हमें आशीष करता है। जब हम परमेश्वर की बात को मानते हैं, रोग बीमारियां हमारे पास नहीं आएंगी। थोड़े समय के लिए आएंगी, एक दिन के लिए आएंगी और चली जाएंगी। हालेलुया। मौसमी बीमारी आएगी, चली जाएगी, कुछ भी उसका इफेक्ट आपके शरीर पर नहीं होगा। लेकिन कुछ लोगों को देखिए, जब वो बीमार पड़ते हैं तो वो कितने बीमार चले जाते हैं। लेकिन जब हम परमेश्वर की बातों को मानते हैं, परमेश्वर के प्रति आज्ञाकार रहते हैं, परमेश्वर की हजूरी में चलते हैं, तो कहीं पर भी कोई नुकसान नहीं है। पूरी बाइबल खोल करके देखिए, जिन लोगों ने परमेश्वर के वचन के अनुसार अपना जीवन व्यतीत किया है, जो लोग परमेश्वर के पीछे चले हैं, जिन लोगों ने परमेश्वर को अपने जीवन में पहला स्थान दिया है, जो लोग परमेश्वर के प्रति आज्ञाकार रहे हैं, वो नीचे नहीं गए, वो ऊपर उठे हैं। हालेलुया। इस नए साल में जैसा इसहाक को परमेश्वर ने आशीष दिया है और 100 गुना से प्रतिफल दिया है, आज वो परमेश्वर इस नए साल में आपके जीवन में भी ऐसा ही करेगा कि जितनी आप मेहनत करेंगे, उसका 100 गुना प्रतिफल आपको इसी साल मिलने वाला है। हालेलुया। यदि आप चाहते कि आपको अच्छी से तंदुरुस्ती बनी रहे, मिले, तो परमेश्वर की बात को माने, परमेश्वर की आज्ञाओं को माने, परमेश्वर के साथ चले। और यदि चाहते परमेश्वर ने आपको बल दिया है, ताकत दिया है कमाई करने का, वो आपकी कमाई में भी आशीष देगा। शैतान उसे छू नहीं पाएगा, शैतान आपके पैसे को बर्बाद नहीं कर पाएगा। लेकिन उसके लिए चाहिए कि हम अपनी कमाई का दशमांश भी प्रभु की हजूरी में दें। हालेलुया। जैसे जैसे आप परमेश्वर की बात मानेंगे, परमेश्वर के साथ चलेंगे, जैसे इसहाक बढ़ा, आप भी बढ़ते जाएंगे, आप नीचे नहीं जाएंगे। सो परमेश्वर इस वचनों के द्वारा आपको बहुत सारी आशीष दे।